हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभी पिछले 2 सत्र से हम भगवान की बाल लीलाओं के बारे में श्रवण कर रहे हैं। आज भी उसी श्रृंखला में हम आगे बाल लीलाओं का ही श्रवण करेंगे। तो जब भगवान का अवतार हुआ तो जितने भी देवी देवता थे वो सब वेश बदल बदल करके और नंद भवन पहुँचे भगवान का दर्शन करने। तो बाकी सारे देवी देवता तो बड़े सुंदर लगते थे और उन्होंने अपना इंसानी रूप बना रखा था। अब शिव जी के तो चारों तरफ में सांप बिच्छू और त्रिशूल और भस्मी लगी हुई। उन्होंने तो वेश बदला नहीं, वो पहुंच गए ऐसे ही। तो बोले यशोदा मैया तेरे लाला का दर्शन करा दे। ये तो उसको देख के बोले मैं तेरे को देख के डर रही हूँ, मेरा लाला छोटा सा है, तेरे को देख के तो बहुत डर जाएगा, मैं नहीं तेरे को दिखाने वाली। बोले मैया मैं खाली दूर से दर्शन करके चला जाऊँगा। बोले ना बिल्कुल ही नहीं। तो शिव जी बेचारे दुखी हो गए। वहीं पास में कामवन था, वहाँ पे जाकर के वो बैठ गए। तो आज भी वहाँ पे कामेश्वर महादेव का मंदिर है, वो आस लगाए बैठे हुए हैं आसेश्वर महादेव कि भगवान का दर्शन होगा। अब भगवान देखिए भाई, मेरा परम भक्त वैष्णवा नाम यथा शंभु शिव जी जो हैं वो तो परम वैष्णव हैं। तो उनको अगर दर्शन करने आए और उनको दर्शन नहीं मिले तो ये भगवान को कहाँ बर्दाश्त। तो भगवान बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। इन लोगों ने बहुत कोशिश की भगवान को चुप कराने की, गोपियों ने और यशोदा मैया ने, लेकिन भगवान चुप ही नहीं हुए। तो उनको लगा कि भाई इसको कुछ नज़र लग गई है, इतने लोग मिलने आए तो कान्हा को जो है नज़र लग गई है। तो बोले कि क्या करें। तो एक गोपी ने बोला वो बाबा आया था ना बबूती वाला, वो कोई नून राई कर देगा, उसको बुला लो। पहले तो सब घबराए, फिर यशोदा मैया ने सोचा कि भाई कान्हा का नून राई कर देगा तो जाओ बुला लो। तो उसने वो गोपी को भेज दिया। गोपी ने बोला चल रहे बाबा नंद भवन में, तुझे यशोदा मैया बुलाती है। बोले मैं क्यों जाऊँ, मेरे को दर्शन तो कराती ही नहीं है। बोले नहीं तेरा दर्शन कराएगी और तेरे से नून राई करवाएगी लाला का, लाला बहुत रो रहा है। बोला अच्छा चलो मैं नून राई करूँगा। तो भगवान पहुँचे तो यशोदा मैया ने दूर से दिखाया तो भगवान तो चुप ही नहीं हो रहे। और शिव जी भी जो बोले इतने दूर से मैं कैसे नून राई करूँ, मेरे पास लाओ, मेरे गोद में दो। तो मैं जो है, तो शिव जी ने भगवान को अपनी गोद में ले करके उनका चरण अपने सर पे लगाया और खूब उनके चरण रज का मज़ा लिया। और भगवान भी मज़े ले रहे थे, भगवान भी बहुत खुश हुए हैं। और फिर उन्होंने भगवान हंसने लगे तो मैया को वापस दे दिया। तो मैया बोलती है अरे बाबा तू तो तेरे को तो देख के मेरा लाला बड़ा खुश हो रहा है, तू तो यहीं रह जा मेरे पास। तो बोला मैं एक शर्त पे रह सकता हूँ। बोला हाँ। बोला जो है मेरे को यहाँ पे तेरे नंद भवन में एक कमरा दे दे, और लाला को जब भी तू नहलाएगी तो जो नहलाया हुआ जो पानी है वो मेरे को दे देना, और जो भी उनको खाना खिलाएगी जो बचा हुआ भोग है प्रसाद है वो मेरे को दे देना। बोला अच्छा। तो नंद भवन में जो है भगवान शंकर नंदेश्वर महादेव के रूप में आज भी विराजमान है। तो इस तरह से भगवान शंकर के कामेश्वर महादेव, आशीश्वर महादेव और नंदेश्वर महादेव के रूप में वो नंदगांव में विराजमान है। एक बार जो है कान्हा मैया की गोद में सर रख करके सो रहा था। उसने मैया को बोला मैया कोई कहानी सुना।
बोला अच्छा। तो मैया जो है भगवान राम की कहानी सुना रही है कान्हा को। तो बोले कान्हा एक राजकुमार है तो बोला हूँ। कान्हा हूँ करके सुन रहे हैं। तो बोले उसको नाम राम है तो बोले उसने धनुष यज्ञ में भाग लेकर के शिव जी का धनुष तोड़ो और सीता से विवाह कियो। खाना सुन रहे हैं। फिर मैया बोलती है बोले उसके बाद में उनके पिता की आज्ञा माता की आज्ञा मान के वो पंचवटी वन में चले गए 14 वर्ष वनवास के लिए। खाना बोलते हैं फिर मैया बोलती है बोले वहाँ पे एक राक्षस है तो रावण। तो भगवान थोड़े से चुप हो गए। सोच रहे हैं क्या। तो मैया बोलती है उसने सीता को हरण कर लियो। तो भगवान झट से उठ के खड़े हो गए। बोले ए लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ। उस समय तो मैं वहाँ नहीं था, अभी तो मैं यहाँ हूँ, लाओ। मेरा कैसे मेरे सामने से रावण को ले जाएगा, मैं रावण सीता को ले जाएगा, मैं अभी देखता हूँ, अभी मार डालूंगा। तो मैया बोली बेटा मैं तो राम की कहानी सुना रही हूँ। वो तो कान्हा को ध्यान आया। बोला भाई मैं तो कृष्ण हूँ, मैं राम नहीं हूँ, और ये राम अवतार की कहानी सुना रही है। तो शांत होकर के बैठ गए। तो इस तरह की भगवान की जो ना सुंदर बाल लीलाएं हैं। अब मैया जो है सुबह सुबह कृष्ण बलराम को तैयार करे, नहला धुला करके और खेलने के लिए भेज देवे। छोटे छोटे दोनों 3 साल के बच्चे। अब वो लोग गौशाला में जाके गायों, जो बड़ी बड़ी गाय हैं उनकी सींग पे झूले। अब वो दोनों हाथ से सींग को पकड़ के झूल रहे हैं झूला। तो उनको क्या बड़ा मज़ा आ रहा है। अब थोड़ी देर तो गाय देखती रही, फिर गाय उठ के खड़ी हो गई। गाय उठ के खड़ी हो गई तो कान्हा का पाँव तो लटक गया। अब वो झूला झूल ले जा रहे। अब तो वो देखिए अरे गैया गिरा देगी मैं, गैया गिरा देगी मोए। तो लेकिन गैया तो कहाँ चुप बैठने वाली थी। गैया लेकर के उसको गोबर की टंकी तक ले गई और झुलाए जा रही है। झूल भगवान बोला मैं छूट जाऊंगा, गोबर में गिर जाऊंगा, मैया मुझे बचाए लो, मैया मुझे बचाए लो। तो लेकिन कहाँ बचते, वो तो गिर गए गोबर में। मैया बोली देख मैंने तेरे को इतना बढ़िया से नहला धुला के तैयार किया, तू वैसे ही कालो है और उसके अंदर तू गोबर में गिर गई हो तो और कालो हो गयो। अभी मैं क्या करूँ, कैसे सुअर जैसा लगा है। तो भगवान हंस रहे थे। बोले यही शुक्र अवतार जो है, ये धरती को मैंने शुक्र अवतार में। तो भगवान जो है अपनी पुरानी लीलाओं को याद कर करके बहुत हंसते हैं, बहुत हंसते हैं। तो ये भगवान की जो है बाल लीला बड़ी सुंदर है। एक बार मैया जो है, दहलीज होती है ना अपने घर के आगे दहलीज, तो जैसे वो ऊंचा सा एक पत्थर रहता है, इधर से कूद करके उस तरफ में जाने का। तो मैया जो है कान्हा को दहलीज पार करना सिखा रही थी, छोटे से कान्हा। अब मैया तो पार होके चली गई। बोले आजा बेटा आजा कान्हा। तो कान्हा एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से दूसरे एक पाँव को दहलीज पे चढ़ा दियो और दहलीज पे चढ़ गयो। अब दूसरी तरफ देखे तो बहुत गहरा है नीचे, अरे मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। अब वो ऊपर जो खड़े खड़े जो देवतागण हैं आंखों से अश्रु बह रहे, रो रहे हैं। बोले देखो तो इनको, बोले ये जो त्रिविक्रम, जब वामन रूप में जब त्रिविक्रम बने थे तो एक पाँव में पूरा ऊपर के लोग और एक पाँव में पूरा नीचे के लोग माप लिए। अब ये जरा सी दहलीज को लिए बोलते मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। तो ऐसी भगवान की सुंदर लीलाएं, बाल लीलाएं तो बहुत ही सुंदर हैं। अब नंद बाबा जो है रोज अग्निहोत्र करे, यज्ञ करे। भगवान देखे बोले अच्छी सबको यज्ञ करना चाहिए, नंद बाबा ने सिखाया। उससे जो है भगवान खुश होते हैं, देवी देवता खुश होते हैं, तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण करते हैं। तो कान्हा बोला अच्छा ठीक है। तो उसने उनके सब दोस्त बन गए थे, मनसुखा तनसुखा सुबाल, तो ये सब उनके दोस्त बन गए थे। तो उन सबको बुलाया, बोला आज से हम भी यज्ञ करेंगे। बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने सूखी पत्तियां बटोरी
थोड़े बहुत छोटी छोटी लकड़ियाँ बटोरी और आग लगाई दियो। और भगवान ने क्या किया, बोले थोड़ी सी सूखी पत्तियों का चूरा वूरा बना के बोले देखो अभी मैं स्वाहा स्वाहा बोलूँगा तो तुम लोगों को यज्ञ में आहुति डालनी है, अगर नहीं डालोगे तो तुम लोगों को जो बीवी है वो अच्छी नहीं मिलेगी, कानी लंगड़ी लूली पता नहीं कैसी मिलेगी, तो जब मैं बोलूँगा तो ही डालना है। अच्छा ठीक है। तो सब कोई अग्नि की तरफ में बैठ गए। भगवान कुछ भी मंत्र बोले हूँ आ स्वाहा, तो सब कोई डाले स्वाहा। तो इस तरह से सब मंत्र कर रहे हैं और यज्ञ संपूर्ण हुआ। यज्ञ संपूर्ण हुआ तो मनसुखा ने बोला कान्हा ये बाबा तो फिर ब्राह्मण भोज करते हैं तो हमको भी ब्राह्मण भोज करना चाहिए। कान्हा ने बोला हाँ बात तो सही है, चलो। तो वो लोग सब कोई पूरे गांव में जा कर के जितने ब्राह्मणों के घर थे सबके घर में बोले आज ब्राह्मण भोजन है, नंद भवन में शाम को आ जाना। अब सब कोई सोचे बोला नंद भवन में ब्राह्मण भोजन है तो वहाँ पे तो पकवान 56 भोग खाने को मिलेगा। तो वो लोग ने अपने अपने ब्राह्मणियों को बोल दिया बोला आज चूल्हा नहीं जलेगा घर में। बोला अच्छा। और नमक को पानी पी पी करके उन लोगों ने अपनी भूख को और बढ़ा लिया। बोला हाँ अब ठीक है, अब शाम को खाने को मज़ा आवेगा और वहीं से पैक करा के ले आएंगे अपने अपने ब्राह्मणियों के लिए। ठीक है। तो सब ब्राह्मण जो है शाम को पहुंच गए। भैया देखिए बोले इतने सारे लोग जमा हो गए, 15-20 हज़ार लोग। तो भैया बोले भाई कहाँ बात है, अब आप सोचो आप किसी के घर में न्योता पे जा रहे हो भोजन के लिए और पूछे कैसे आए तो आपको कैसा लगेगा। तो ब्राह्मण बोले अरे आपके कान्हा ने बोला कि आपके यहाँ पे भोज है। कान्हा ने बोला। तो मैया ने कान्हा को बोला हाँ मैया मैंने बोली थी, लेकिन देखो मैंने तो मानसिक यज्ञ किया था मन से, मेरे को तो कोई मंत्र वंत्र आता नहीं था, कोई ब्राह्मण था नहीं, मैंने यज्ञ किया था और मैंने वैसे ही मानसिक इन लोगों को बुला लिया। अभी आप भी जो है एक दोना एक पत्तल इनको दे दो, वो मन से सोचेंगे देखो ये मोहन थाल है, ये हलवा है, ये पूरी है, ये खीर है और मानसिक खा लेंगे। भैया बोले बेटा ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण लोग भी हंस रहे थे बेचारे, सोच रहे थे भगवान की बातों पे उनको गुस्सा नहीं आता, किसी को हंस रहे थे। और मैया ने फिर सबके लिए भोजन बनाया। अब उन्होंने ब्राह्मण ने बोला भाई ब्राह्मणी भी फिर सब भूखी बैठी है, हमारे घर में तो चूल्हो भी नहीं जले हो। तो मैया ने सबको खाना खिलाया 56 भोग और फिर पैक कर करके सबके लिए दिया ब्राह्मणियों के लिए। तो इस तरह से भगवान जो है बाल लीला करते हैं। बोलते हैं कि भाई ब्राह्मणों को भोजन कराना वो भगवान को भोजन कराने के बराबर है, तो इसलिए हमको ब्राह्मण भोजन हमेशा करते रहना चाहिए। इसी तरह से भगवान गांव में डोलते, किसी भी अतिथि को देखते कि ये भूखो है, बोला नंद भवन आ जाओ नंद भवन। तो इस तरह से रोज 400-500 लोग नंद भवन पहुँच जाते। भैया बोले अरे कान्हा तू ये रोज क्यों कर रहा है। बोला अतिथियों को भोजन कराना चाहिए। बोला मेरे को इतना काम करना पड़ा है। बोला तेरे भैया तू मोटी हो रखी है, थोड़ा काम करेगी तो पतली रहेगी, अच्छा रहेगा तेरे शरीर के लिए। तो ऐसे करके भगवान जो है बाल लीलाएं कर रहे हैं बड़ी सुंदर। तो आज की श्रीमद् भागवत कथा को यहीं विराम देते हैं, कल वापस से कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।